पार्ट 3 बस की यात्रा। इस चैप्टर में हमने एक बस के बारे में पढ़ा। बस की यात्रा पार्ट में एक ऐसी बस का जिक्र किया गया है जो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, यानी खटाला हो चुकी है। उसके अस्थिपंजर या उसके सभी पुर्जे ढीले हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वह लोगों को कैसे भी करके उनके स्थान पर पहुंचा देती है। लोगों के मना करने पर भी लेखक इसी बस में बैठ जाते हैं और उनको बहुत तकलीफ सहते हुए वह अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसी नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। जिस तरह बच्चों को दूध पिलाया जाता है बोतल में डालकर, उसी प्रकार वो इंजन को एक साइड में रख के वो पेट्रोल भी उस इंजन में पहुंचा रहे थे। यानी इस बस की हालत बहुत ख़राब थी। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, यानी धीरे हो गई थी। मुझे उसकी किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, यानी बस उसमें गिर जाएगी। उनको डर लग रहा था। अब इसके शब्दार्थ देखो। एकाएक यानी अचानक, उम्मीद आशा, रफ्तार यानी चाल वेग, भरोसा यानी विश्वास, लुभावना यानी सुंदर, मन को सुंदर या मन को अच्छे लगने वाला, दुश्मन यानी शत्रु, गोता यानी डुबकी। प्रश्न पहला, पेट्रोल के टंकी में छेद होने पर ड्राइवर ने क्या किया? पेट्रोल की टंकी में छेद होने पर ड्राइवर ने उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। ये मैं उत्तर बता रही हूँ, इसको भेजूंगी नहीं। आप वापस सुनो। ड्राइवर ने पेट्रोल के टंकी में छेद होने पर ड्राइवर ने क्या किया? उत्तर, ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा, यानी नली लगाकर उसको इंजन में भेजने लगा। वापस से देख लो। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। ये पहले का उत्तर हो गया। सेकंड क्वेश्चन, 8-10 मील चलने के बाद की रफ्तार कितनी हो गई थी? 8-10 मील चलने के बाद बस की रफ्तार धीरे हो गई थी। या लिख सकते हो, बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। सेकंड क्वेश्चन वापस, बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। ओके, अब वापस पैराग्राफ। एकाएक फिर बस रुकी, यानी अचानक रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है, यानी मस्त है, अच्छी है। यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी वह लद कर हमें चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो वह बियाबान में
हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यानी वही उसको दफनाना पड़ेगा अगर वह मर गई तो। अब इसके शब्दार्थ देखो। क्षीण यानी कमज़ोर, वृक्ष यानी पेड़, छाया यानी परछाई, दयनीय यानी दया के योग्य, ग्लानि यानी शर्मिंदा होना, प्राणांत यानी प्राणों का अंत या मृत्यु, बियायान यानी सुनसान, अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार। अब क्वेश्चंस। क्षीण चांदनी से मैं बस लेखक को कैसी लग रही थी? क्षीण चांदनी में बस लेखक को दयनीय लग रही थी। कैसी लग रही थी? दयनीय। दूसरा क्वेश्चन, ड्राइवर ने बस को कहाँ खड़ा कर दिया था? उत्तर, ड्राइवर ने बस को वृक्षों की छाया के नीचे खड़ा कर दिया था। वृक्षों की छाया के नीचे खड़ा कर दिया था। वापस पैराग्राफ। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, यानी ठीक की उस गाड़ी को, इंजन को खोलकर उस इंजन को रिपेयर किया। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई, यानी वह और धीरे हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, यानी वह धीरे धीरे उसकी लाइटें भी बंद होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, यानी वह धीरे धीरे जहाँ भी रोशनी होती वो अपने रास्ते को चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वो एकदम किनारे खड़ी हो जाती, यानी साइड में हो जाती और दूसरी गाड़ी को निकलने के लिए कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही, यानी अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, धीरे चलूँगी, आप अपनी गाड़ी आगे निकाल लो। अब शब्दार्थ। आँखों की ज्योति यानी इंजन के दोनों ओर लगी बिजली की बत्तियों की रोशनी, सर्च लाइट। आँखों की रोशनी का मतलब क्या है? वहाँ बस की जो लाइटें होती हैं आगे वाली, उनके बारे में बताया है। रेंग रही थी यानी बहुत धीरे धीरे चल रही थी। वह उम्र यानी जवानी। क्वेश्चन फर्स्ट, बस की रोशनी कैसी हो गई थी? बस की रोशनी धीरे धीरे कम हो गई थी। बस की रोशनी धीरे धीरे कम हो गई थी। बस की रोशनी धीरे धीरे कम हो गई थी। सेकंड क्वेश्चन, बस दोबारा किस प्रकार स्टार्ट हुई? बस दोबारा धीरे रेंगती हुई स्टार्ट हुई। धीरे धीरे रेंगती हुई स्टार्ट हुई। बस दोबारा धीरे धीरे रेंगती हुई स्टार्ट हुई। वापस पैराग्राफ। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिश करके बैठ गया, यानी पंचर हो गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। एकदम जब टायर पंचर होता है तो एकदम आवाज़ आती है और एकदम गाड़ी स्पीड से रुकती है। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाते, लेकिन ये बूढ़ी हो चुकी थी, धीरे धीरे चल रही थी, इसलिए किसी को कोई खतरा नहीं हुआ। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान मानव का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाएं पसारे इसका इंतज़ार करते। किसका? बस का और सबका। वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। शब्दार्थ। पुलिया यानी छोटा सा पुल, स्पीड यानी रफ्तार, हालत यानी दशा, उत्सर्ग यानी त्यागना या त्याग, दुर्लभ यानी अत्यंत कठिन, बलिदान यानी त्याग। प्रश्न पहला, पुलिया पर पहुंचते ही क्या हुआ? पुलिया पर पहुंचते ही टायर फिश हो गया, यानी टायर पंचर हो गया। आप लिखोगे पुलिया पर पहुंचते ही टायर फिश हो गया। सेकंड क्वेश्चन, देवता बस कंपनी के हिस्सेदारों का स्वागत कैसे करते हैं?
देवता बस कंपनी के हिस्सेदारों का स्वागत बाहें पसार कर करते हैं। देवता बस कंपनी के हिस्सेदार का स्वागत बाहें पसार कर करते हैं। इनका मैं पिक नहीं भेजूंगी, जो बोल रही हूँ सुनो उस वीडियो में और कॉपी में लिखना है आपको। ओके, वापस, देवता बस कंपनी के हिस्सेदारों का स्वागत कैसे करते हैं? देवता बस कंपनी के हिस्सेदारों का स्वागत बाहें पसार कर करते हैं। फिर पैराग्राफ, दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। मतलब पन्ना एक जगह है, वहाँ पर लेखक को जाना था, लेकिन अब कहीं भी जाने की उम्मीद उन्होंने छोड़ रखी थी कि अब भरोसा नहीं है, ये हमें कहाँ पे भी ले जा सकती है बस। लगता है ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इसे सीधे उस लोक को प्राण कर जाना है। इस पृथ्वी पर इसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव ख़त्म हो गए। अब हम इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गए। यानी अब उनको मौत का डर नहीं था। वे सोच रहे थे कि चाहे कुछ भी हो, या तो घर चले जाएंगे या फिर परलोक पहुंच जाएंगे। अब उनको डर ख़त्म हो गया था। इसका फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, शब्दार्थ, वक्त यानी समय, उम्मीद यानी आशा, गुजारना यानी बिताना, प्रयाण यानी जाना, मंजिल यानी लक्ष्य, बेताबी यानी उतावली, तनाव यानी चिंता, इत्मीनान यानी आराम। क्वेश्चन फर्स्ट, बस की मंजिल कहाँ थी? बस की मंजिल परलोक थी। कहाँ थी? परलोक। फिर सेकंड क्वेश्चन, लेखक इत्मीनान से सफ़र क्यों करने लगा? लेखक इत्मीनान से सफ़र इसलिए करने लगा कि ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और तनाव ख़त्म करके आपस में हंसी मजाक करने लगे। अब लेखक को पता चल गया था कि हमको ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है, इसलिए बस आप हंसी मजाक करने लगे। वापस सुन लो, लेखक इत्मीनान से बस में सफ़र इसलिए करने लगा कि ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और तनाव ख़त्म करके सभी आपस में हंसी मजाक करने लगे। ओके, अब जो क्वेश्चन आंसर ये रहे हैं अभ्यास प्रश्न के 1 2 3 4 5, 1 2 2 इसके, 5 इसके और 1 2 3 4 5 5 12 क्वेश्चंस की मैं आपको पिक भेज दूंगी। ओके, जो आपको कॉपी में करनी है और मंडे को कॉपी चेक करवानी है।